जय हिंद। मैं जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लास्ट तक आपको जरूर देखना है और आपको याद भी करा दिया जाएगा क्लास के अंदर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जैसे पहली है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी? सन 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। जीरो बैलेंस खाता खोलना, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, बीमा सुविधा प्रदान करना प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? सन 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या था? सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इसका उद्देश्य रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 2014 को। कब? 25 सितंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इसका उद्देश्य रखा गया। निवेश को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र में विकास करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, इस योजना का उद्देश्य रखा गया था मेक इन इंडिया योजना का, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें तो बेटा ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। और ये किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया था? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त करना, कि 2019 तक भारत जो है खुले में शौच मुक्त हो जाए, उसके लिए जो है यह योजना स्टार्ट की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन कब स्टार्ट किया गया था भाई? 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था। और ये किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत। इसका उद्देश्य आपसे पूछ लेता है तो युवाओं को औद्योगिक कौशल प्रदान करना, मतलब स्किल पैदा करना युवाओं के अंदर, इसका उद्देश्य रखा गया था स्किल इंडिया मिशन का, ठीक है। तो अभी तक मैंने 2-3 योजनाएं आपको बताई हैं, एक बार मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? सन 2014 में। इसके बाद मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 25 सितंबर 2014। कब? 25 सितंबर 2014। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? ये भी 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद हम बात करें स्किल इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ? 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना आपसे पूछ लेता है ये कब शुरू की गई थी? तो यह है 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। और इसके उद्देश्य की हम बात करें तो लॉन्च करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाना, पिछड़े क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसका उद्देश्य रखा गया था मिशन इंद्रधनुष योजना का। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी मिशन इंद्रधनुष योजना। और मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2017 में। इसका उद्देश्य क्या था? 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना, मेरे प्यारे भाई, इस योजना का उद्देश्य रखा गया था। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्टार्ट हुआ, 2020-21 में इसको स्टार्ट किया गया था। और फिर 4.0 भी स्टार्ट हुआ था ये 2022 में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? टीकाकरण करना इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना हो जाती है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात की? मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट कब हुआ? 25 दिसंबर 2014। उद्देश्य क्या था? टीकाकरण करना, इसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक है भाई। चलो इसके बाद नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना कब स्टार्ट हुई थी? जून 2014 में नमामि गंगे योजना स्टार्ट की गई। और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। और किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसमें उद्देश्य क्या था? गंगा नदी की सफाई और संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घाटों और सवधा स्थलों का विकास करना, जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना, जैव विविधता
और पारिस्थितिकी का संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य रखा गया था, नमामि गंगे योजना का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नमामि गंगे योजना कब स्टार्ट की गई थी, जून 2014 में मेरे प्यारे भाई इसको स्टार्ट किया गया था, नमामि गंगे योजना को। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आई आपको। अब देखो कितनी योजनाएं हमने पढ़ ली, एक बार दोबारा से पढ़ ले, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि क्लास में आपको बेटा याद कराया जाएगा, कंप्लीट चीज़ें याद कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना सन 2014 में उद्देश्य क्या था, सभी नागरिकों का बैंक में खाता होना चाहिए। मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014 में, और इसका उद्देश्य क्या था, वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना भारत को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में शुरू हुआ। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ, और फिर 2.0 स्टार्ट हुआ 2017, 3.0 2020-21 और 4.0 का 2022। ठीक है, इसके बाद हमने बात की नमामि गंगे योजना, जून 2014 को शुरू किया गया था, ध्यान रख लेना, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद श्रमेव जयते योजना आपसे पूछ लेता है ये कब स्टार्ट हुई थी, 16 अक्टूबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य क्या था, श्रमिकों को अधिकार दिलाना, जो मजदूर है, श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना, श्रमेव जयते योजना का उद्देश्य रखा गया था। यह आपको ध्यान रखना है, श्रमेव जयते योजना का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आई। इसके बाद हृदय योजना की हम बात करें, बेटा ये कब स्टार्ट हुई थी, 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना को स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या था, विरासत स्थलों का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना, विरासत शहरों का समग्र विकास करना और सांस्कृतिक पहचान को सहेजना, इसका उद्देश्य रखा गया था, जो हृदय योजना थी। और ये कब स्टार्ट हुई थी, 21 जनवरी 2015 को बेटा हृदय योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, आपके एग्जाम में बन सकती है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, 22 जनवरी 2015 को। और स्टार्ट किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या था, बाल लिंगानुपात में सुधार करने। हरियाणा से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है, इस कारण ही हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई है, आने वाले समय में भी संभावना है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की हम बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई, 25 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, शहरी और ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, गरीबी को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, रोज गरीबों को, ठीक है, गरीबी को नहीं, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना मेरे प्यारे भाई, इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसके बाद क्या था, रोजगार के अवसर पैदा करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देना, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रखा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अब आप सोच रहे होंगे सर इनको याद करा दो बस एक बार। अब बेटा मैं दोबारा तिबारा चौथी बार आपको याद करा रहा हूँ, क्योंकि देखो याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे मैं कितना भी पढ़ा दूँ, लेकिन आपको याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखो बढ़िया तरीके से याद करते हैं, मेरे साथ ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई, आसानी से याद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में स्टार्ट हुई। इसके बाद मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया, और स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, फिर इसके बाद 2.0 2017, 3.0 2020-21 और मिशन इंद्रधनुष 4.0 2022। इसके बाद मेरे प्यारे भाई नमामि गंगे योजना जून 2014 में स्टार्ट हुई, गंगा की सफाई इसका उद्देश्य रखा गया। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुई। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई। दीनदयाल 25 सितंबर 2024 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इतनी योजनाएं ही आज आपको याद रखनी है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है
जितना मैंने पढ़ा है उसमें बताओ प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। आपको बताना है जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी, एक तो ये कमेंट करके बताना है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है, स्वच्छ भारत अभियान। और इसके बाद आपको बताना है स्किल इंडिया, ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, स्किल इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, ये आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है इन तीनों प्रश्नों का आंसर, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आई है तो भाई ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसी लगी आपको क्लास। और इसका एक पार्ट 2 और आएगा, ठीक है। और अगर ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं उसके बाद पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, फिर उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और डेली सुबह 9 बजे यहाँ पर आपका जीएस का लाइव प्रैक्टिस सेट चलता है, तो उस लाइव प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर देखेंगे। ओके भाई, जय हिंद जय भारत, ध्यान रखें सभी अपना।